रोहन, तुम्हें पता भी है तुम्हारी सीधी सादी फितरत का ना हर कोई फायदा उठा लेता है। पर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, भले ही मुझे इस घर में आए हुए 2 महीने हुए हो, कि लोग तुमसे क्या चाहते हैं। तुम एक बात बताओ, तुम पूरे महीने गधों की तरह काम करते हो, हाँ, और आखिर में क्या होता है? आखिर में सारी सैलरी कौन रखता है? तुम्हारे भैया भाभी। क्यों भाई? कविता, शुरू से ही ऐसा होता है। भैया और भाभी नहीं तो इस घर को चलाया है। तुम्हें पता है, जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो भाभी बिना मांगे दे देती। रोहन, तब की बात अलग थी, अब की बात अलग है। जब तुम अकेले थे, अब तुम्हारी बीवी और कल को बच्चा भी होगा। मुझे हर छोटी चीज के लिए, या लिपस्टिक, कपड़ा, किसी भी चीज के लिए भाभी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। भाई, मुझसे नहीं मांगी जाती ये भी। तुम्हें पता है, लोग पूछते हैं कि तुम्हारा पति कमाता है, तुम्हारे हाथ में क्या रखता है, तो उन्हें क्या जवाब दूं मैं? पर कविता, भाभी ने इस घर के लिए बहुत किया है। रोहन, भाभी ने ना तुम पर कोई एहसान नहीं किया, ठीक है ना? अगर मैं इस घर में पहले आती तो मैं भी वही सब करती। मुझे नहीं पता, आज तुम ना उनसे अपना हिस्सा मांगना, किचन अलग कराना, हर चीज अलग कराना, फिर देखना उनका असली रंग कैसे तुम्हारे सामने आता है। अगर आज तुम अपना हिस्सा नहीं मांग पाए ना, तो मुझे पता है सारी जिंदगी ना तुम उन लोगों से गुलाम बन के रह जाओगे। भाभी आ जाइए। रोहन, तेरी ब्लैक टी, और कविता तेरी अदरक वाली चाय। चाय मीठी बना देने से रिश्तों की खटास खत्म नहीं हो जाती भाभी। आज से मैं आपको अपनी सैलरी नहीं दूंगा, मैं अपनी कमाई अपने पास रखूंगा। आज ही इस घर का बंटवारा कर दीजिए, मेरा और कविता का हिस्सा दे दीजिए, किचन भी अलग कर दीजिए। हम लोग अपना अलग रहेंगे, अलग बनाएंगे, अलग खाएंगे। क्या बात है रोहन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? इतना गुस्से में क्यों हो तुम? बोल दो रोहन, कब तक चुप रहोगे? भाभी, मैं आज से आपको अपनी सैलरी नहीं दूंगा। तुझे अपनी सैलरी रखनी है तो अपने पास रखना बेटा, किसने मना किया है? अरे मैंने तो तुझे कितनी बार बोला था कि रोहन तू अब बड़ा हो गया, अपनी सैलरी अपने पास रखा कर, पर तुमने ही मना किया था ना कि नहीं भाभी, मेरे से सारी सैलरी खर्च हो जाती है, आप अपने पास ही रखिए। तब की बात अलग थी भाभी। अपनी सैलरी अपने पास रख, मुझे बिल्कुल भी एतराज नहीं है। बस इस महीने के घर के राशन का आधा खर्च दे दिया कर, बाकी सैलरी को तू उड़ा बचा कुछ भी कर, पर बेटा प्लीज अपने मुंह से बंटवारे की बात। बंटवारा तो होके रहेगा भाभी, क्योंकि अब इस घर के हालात बदल चुके हैं। और भाभी, आपने जो कुछ भी मेरे लिए बचपन में किया ना, वो आपका फर्ज था, और आपने ऐसा मेरी कमाई पर राज करने के लिए किया। फर्ज? कमाई पर राज? रोहन, तू ये सब बोल रहा है? तू भूल गया जब तू 20 साल का था, तेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला था कि इसकी लगातार 2 महीने तक देखभाल करनी होगी, तो अपनी रातों की नींद बेची थी मैंने। तेरा एक एक जख्म अपने इन्हीं हाथों से साफ किया था। तेरे इलाज के लिए पैसे नहीं थे तो मैंने अपने गहने बेचे थे, और तू कह रहा है कि वो सिर्फ मेरा फर्ज था? दीदी, अब पुरानी बातें जताने का क्या फायदा, आज और अब की बात करिए ना। कविता, तुम इस घर में अभी नई नहीं हो, तुमने इस घर की सिर्फ दीवारें देखी, बुनियादें नहीं। और रोहन, तो अपनी बीवी के कहने पर इस घर का बंटवारा करा रहा है, अपना हिस्सा मांग रहा है, तो ले ले तेरा हिस्सा, पर एक चीज देख पहले। अब क्या लेने गई है ये महारानी? ये देख, इस डायरी में तेरे कॉलेज की फीस, बाइक की ईएमआई, तेरी शादी का खर्चा, सब चीज का हिस्सा, सब चीज का खर्च लिखा हुआ है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ये तुझे कभी दिखाना भी पड़ेगा। तू कह रहा है ना तेरी बीवी को इस घर में घुटन होती है, तो पूछ अपनी बीवी से। तेरी सैलरी सिर्फ 20,000 है, और मैं इसे इसके पर्सनल खर्च के लिए ना हमेशा 10,000 रुपए देती हूँ। और पूछ इससे, क्या मैंने इसको कभी जताया कि हिस्से पर तेरा हक है रोहन, और कल ही इस घर में दीवार खिंचवा देना। पर एक बात याद रखना रोहन, बीवी ना जिंदगी का हिस्सा होती है, पूरी जिंदगी नहीं। मैंने तुझे अपना बेटा माना था, पर खैर। पर एक चीज याद रखना, जो मर्द अपने बीवी के कहने पर अपनी माँ जैसी भाभी के साथ धोखा करता है ना, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। मैं भूल गया था भाभी, भैया ने मेरे लिए आज तक कितने खर्चे किए हैं, और आज मैंने भाभी का दिल दुखाया। रोहन छोड़ो, इनका तो रोज का है। बस कविता, अब एक शब्द और मत कहना। मैं ही अंधा और बहरा हो गया था, जो तुम्हारी झूठ की बातों में आकर उन पर शक करने लगा जो मेरे लिए शुरू से खड़ी रही थी। मैं अभी अपनी भाभी माँ के पास जाऊंगा और उनके पैरों में गिरकर माफी मांगूंगा। और हाँ, तुम जैसी औरतों से तो भगवान ही बचाए। घर में आए हुए 2 महीने नहीं हुए और देवर भाभी के बीच फूट पड़वाती।